नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बरसाता में एक रैली को संबोधित करते हुए बंगाल में संदेश खाली की चर्चा फिर से की और संदेश खाली के पीड़ित महिलाओं से मिले भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के पीड़ित महिलाओं का दर्द को सुना भी, उनकी व्यथा को सुना भी। संदेश खाली की महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ऊपर हुए अत्याचार की उन्होंने चर्चा की। किस प्रकार से शाहजहां शेख ने उनकी जमीन को हड़पी, उनकी इज्जत को तार तार किया, ये सभी व्यथा महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ही संदेश खाली को लेकर के विशेष आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि तृणमूल के माफिया राज को उखाड़ फेंका जाए ताकि फिर से संदेश खाली जैसी घटना ना हो पाए। तृणमूल कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल और ममता बनर्जी बंगाल की बहन और बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाई। तृणमूल कांग्रेस का प्रयास बहन बेटियों की इज्जत नहीं, बहन बेटियों की इज्जत बचाना नहीं, बल्कि शाहजहां शेख को बचाना है। बंगाल सरकार, भाजपा ने भी इस तरह का आरोप लगाया है कि बंगाल सरकार बेटी नहीं शाहजहां बचाओ की नीति अपना रही है। गौरतलब है कि संदेश खाली में शाहजहां शेख का जिस प्रकार से राज चल रहा था, कई जमीनों को उसने हड़प लिया, महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना किया। इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार संरक्षण देती रही। अदालत के फैसले के बाद, अदालती हस्तक्षेप के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। अब शाहजहां शेख को सीबीआई और ईडी के कस्टडी में दिया गया है। गौरतलब है कि शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में भी नामजद है। ऐसे में शाहजहां शेख न केवल एक आर्थिक अपराधी है, बल्कि सामाजिक रूप से भी उसने घिनौने कृत्य किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में संदेश खाली तृणमूल कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित हो पाता है। याद करना होगा कि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी भी नंदीग्राम की घटना से हुई थी। कहीं यह संदेश खाली की घटना तृणमूल कांग्रेस की वापसी की राह तो नहीं दिखाई दे रही है। चुनावी बेला पर जिस प्रकार से संदेश खाली का मुद्दा उठा है, निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में गंगा और हुगली नदी के नीचे मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। भारत की पहली मेट्रो सेवा है जो नदी के नीचे से गुजरेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।